अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बड़ा ही इबरतनाक वाकया सुनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक जालिम बाप ने अपनी ही बेटी के साथ निकाह कर लिया। उसके बाद उस बाप के ऊपर कौन सा अजाब नाजिल हुआ। जब आप इस वाकये को सुनेंगे तो प्यारे दोस्तों यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बताया जाता है कि ये वाकया जो है ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। और वैसे भी इस तरह के वाकया जो है वो अक्सर हमारी नजरों के सामने आते रहते हैं। तो इस वाकये को जानने के लिए आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों ये वाकया पाकिस्तान के अंदर पेश आया। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही ज्यादा अनमोल और बहुत ही ज्यादा खास होता है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी मर्द के ऊपर बेटी भरोसा करती है तो वो अपने बाप के ऊपर करती है। और तमाम मर्दों में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत औरत किसी को करती है तो वो अपने बाप से करती है। लेकिन अगर वही बाप दरिंदा हो जाए, शैतान बन जाए, तो बेटी ऐसे वक्त में अपने आप को कहां पर महफूज रख पाएगी। दोस्तों आज का वाकया इसी हवाले से है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर एक शख्स रहा करता था। उसकी एक बीवी थी और अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी भी अता कर रखी थी। लेकिन दोस्तों जहां बाप अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, मशक्कतें करता है, लेकिन यहां पर यह मामला दूसरा ही था। यानी ये जो बाप था एक शराबी था। इसी वजह से ये कोई काम धंधा नहीं करता था और घर में जितनी भी जरूरत के सामान थे उनको बेच बेच कर अपनी जरूरत को पूरा करता था। यानी कि ये सारे गलत काम किया करता था। और बीवी हमेशा ताने देती कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे घर में एक नौजवान बेटी है, तुम्हें इसकी शादी भी तो करनी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब है। घर का जो खर्चा है वो चल नहीं पाता और मजबूरी में मुझे दूसरे लोगों के घर पर जाकर काम करना पड़ता है। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस चीज के ऊपर गौर और फिक्र करना चाहिए। लेकिन ये जो बाप था ये शराबी था। उसके कुछ भी पल्ले ना पड़ता और हर वक्त नशे में धुत रहता। दोस्तों आखिरकार थकार कर उसकी जो बीवी थी वो बाहर जाकर दूसरों के घरों के अंदर काम धंधा करती और थोड़ा बहुत जो पैसा होता उससे अपने घर का खर्चा चलाती। लेकिन अक्सर जो ये शख्स था वो अपनी बीवी की कमाई को रातों रात चुरा लेता और उसको जाया कर देता। बीवी के साथ जो उसकी नौजवान बेटी थी वो भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती, क्योंकि जो बाप था वो अक्सर अपनी बीवी को बहुत ज्यादा ताने दिया करता, उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से उसकी बेटी हमेशा परेशान रहती। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब बाप ने एक ऐसा फैसला किया कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। एक बाप कभी भी यह हरकत कर ही नहीं सकता और जो बाप ऐसी हरकत करेगा वो यकीनन बाप हो ही नहीं सकता। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते रहे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक दिन का वाकया है कि वो जो औरत थी वो काम की तलाश में घर से बाहर चली गई। और जब वो औरत घर से बाहर चली गई तो ऐसे वक्त में उस शराबी बाप ने अपने एक दोस्त को अपने घर के अंदर बुलाया और साथ में उसके साथ बैठकर शराब पीने लगा, जाम पीने लगा, जो कि बहुत ज्यादा गलत चीज है। और मजहब इस्लाम के अंदर शराब को पीना कतई इजाजत नहीं और शराब पीना तो मजहब इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि आज के बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो इस गलत नशे का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे अंजाम से बचाए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब बाप ने अपने दोस्त को घर बुलाया और साथ में बैठकर उसके साथ शराब पीने लगा, लेकिन ये जो बाप था ये अपने घर में मौजूद नौजवान बेटी को आवाज देता है और कहता है जल्दी से यहां पर आ। अब जो बेटी थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो इस वक्त अपने बाप के सामने आए, क्योंकि उसके बाप के साथ एक गैर महरम भी मौजूद था जिसको ये लड़की अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन बाप ने बहुत जबरदस्त जलाल में बहुत ही गुस्से के साथ अपनी बेटी को आवाज दी तो मजबूरी के तहत वो आंखों में आंसू लेकर अपने बाप के पास जाकर खड़ी हो गई। और बाप ने ये बात कही कि मेरा दोस्त आया है और जाकर जल्दी से खाना बना ले, समझी? दोस्तों ये जो बेटी थी ये खाना बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाप ने बहुत ज्यादा गुस्से और जलाल में कहा। तो ऐसे वक्त में जो ये बेटी थी और तब ये मजबूर हो गई और पछताकर ये किचन के अंदर चली गई और खाना बनाने लगी। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ वो शख्स जो उसके बाप का दोस्त था, उसकी जो नजर थी वो लगातार उसकी बेटी पर बनी हुई थी। कुछ देर के बाद उस शख्स का जो दोस्त था वो बात कहने लगा, भाई तुम्हारी जो बेटी है वो बहुत ही ज्यादा नौजवान है और बेइंतहा खूबसूरत भी है। जब से मैंने इसको देखा है मेरी आंखों के सामने से इसका चेहरा ही नहीं जाता। तुम्हारे घर में इतनी नौजवान और इतनी ज्यादा खूबसूरत बेटी मौजूद है, उसके बावजूद भी तुम इतना ज्यादा परेशान रहते हो। तुम्हारी जो बीवी है वो बूढ़ी हो चुकी है और ऐसे वक्त में मैं तो तुम्हें बस यही सलाह दूंगा कि तुम तो अपनी बेटी से भी चाहो तो शादी कर सकते हो और ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है।
वैसे भी तुम्हारी बीवी बूढ़ी हो चुकी है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी बेटी से शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे वक्त में किसी बाप के सामने कोई शख्स ऐसी बात कह दे तो शायद वो बाप उस इंसान को मार डाले, उसकी जान ले ले। और पहली बात तो कोई शख्स ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ये जो बाप था ये उस वक्त शराब के नशे में था और ऐसे वक्त में अपने दोस्त की बात सुनने के बाद मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है तुम जो कहते हो बिल्कुल सही है। हाँ, मेरी जो बेटी है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, नौजवान भी हो चुकी है, और मेरी जो बीवी है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। और अब तो उसकी तरफ देखने को मुझे दिल भी नहीं करता। और तुमने जो मुझे सलाह दी है मैं यकीनन उसके ऊपर अमल करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी करते रहे। दोस्तों, कुछ ही देर के बाद उसका वो दोस्त अपने घर चला गया और बाप जो था वो रात का इंतजार करने लगा। और आप सभी को बता दें कि जब रात में उस शख्स की बीवी इसके पास पहुंचती है तो ऐसे वक्त में बेटी ने अपने मां को तमाम वाकया सुना डाला कि किस तरीके से ये जो बाप है बड़ा जालिम होता जा रहा है और अपने दोस्तों के लिए मुझसे खाना बनवाता है। उसके दोस्त मेरे लिए बहुत ही ज्यादा उल्टे सीधे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो औरत थी ये बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी थी। उसने बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी भी हद तक उसका शौहर सुधरने का नाम ही नहीं लेता था। और इस मर्तबा इस औरत को यह लगा कि यह हमेशा ही बहकी बहकी बातें करता है। हो सकता है कि इसने शराब के नशे में ऐसी बहकी बहकी बातें करी हो। लेकिन उस औरत को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसके बाद उसकी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि वो जो बाप था वो अगले दिन का इंतजार कर रहा था और वो कुछ बड़ा करने वाला था। अगले दिन फिर उस शख्स की जो बीवी थी वो बाहर काम करने के लिए जैसे ही गई और घर में वो बेटी अकेली थी। और ऐसे वक्त में वो शराबी दोस्त जो था उस शख्स के घर पर आया और आकर ये बात कहने लगा, मैं अपने साथ एक काजी को लेकर आया हूं और मैंने उसको कुछ पैसे भी दे दिए हैं कि ये तुम्हारा निकाह जो है तुम्हारी बेटी से करवा देगा और तुम बेफिक्र होकर शादी कर लो। ये जो मौलवी है ये किसी को तुम्हारी बात नहीं बताएगा। और दोस्तों, ये जो बाप था ये बहुत ज्यादा खुश हुआ। ऐसे वक्त में ये कमरे में गया और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर खींचने लगा लेकिन उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा चीखती चिल्लाती रही। लेकिन उस घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था और इसी वजह से बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने के बावजूद भी कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। और ऐसे वक्त में बाप ने अपनी बेटी को धमकी दी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी और ये बात किसी को बताई तो ऐसे वक्त में मैं तेरे साथ बहुत बुरा कर दूंगा। दोस्तों, ऐसे वक्त में जो बेटी थी वो ज़ारो कतार रोती जाती थी और दिल ही दिल में सोचती जाती थी कि क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत भी कर सकता है। मेरी बहुत सारी दोस्त थी लेकिन उनके बाप ने कभी भी अपनी बेटी की तरफ ऐसी गंदी नजर नहीं डाली। लेकिन ये जो मेरा बाप है वो किस कदर जालिम है कि अपने दोस्त की बात पर आ गया, मुझसे निकाह करना चाहता है, अपनी ही बेटी से निकाह करना चाहता है। दोस्तों, उसकी बेटी ज़ारो कतार रोती जाती लेकिन मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी। और ऐसे में काजी ने पैसे लेकर उसकी शादी उसके बाप से कर दी। और आप सभी को बता दें कि उसके बाद बाप ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की। और रात के वक्त जब उस बेटी की मां अपने घर पहुंची तो ऐसे वक्त में बेटी ने तमाम माजरा अपनी मां को कह सुनाया कि बाप ने मेरे साथ इस तरीके से ज्यादती की, मुझसे निकाह भी कर लिया जो कि कोई बाप नहीं कर सकता और उस चीज की इजाजत कोई भी मजहब नहीं देता है। लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत गलत किया। जब मां ने उसकी इन बातों को सुना तो मां के रोंगटे खड़े हो गए। मां को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि बाप ने अपनी बेटी के साथ ये किस तरीके का बड़ा जुल्म कर दिया है। और फिर उस औरत ने फौरन अपने भाई को बुलवाया। और फिर जब उस औरत का भाई घर पहुंचा तो ऐसे वक्त में बहुत सारी बातें सामने आई और फिर आखिरकार ये फैसला हुआ कि वो जो औरत है वो अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर पर ही रहेगी। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उसके बाद हार पछताकर मां और बेटी अपने भाई के घर पर रहने लगी। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह का बहुत बड़ा अजाब उस शख्स पर नाजिल हुआ। मतलब कि जो वो बाप था जिस शख्स ने अपनी बेटी के साथ शादी की थी उसके जिस्म के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हुई थी। उसके बाद ये हुआ कि गलाजत का जो रास्ता होता है यानी पखाना पेशाब का जो रास्ता होता है वो दोनों रास्ते जो थे वो बंद हो गए और जिसकी वजह से उस शख्स का जो पेट था वो बहुत ही ज्यादा फूलने लगा था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उस शख्स की इसी अजाब की वजह से मौत हो गई। दोस्तों, जिना एक ऐसा कर्ज है जो दुनिया के अंदर भी उसका अजाब देखने को मिलता है और आखिरात में भी देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा जिना से बचकर रहना चाहिए और इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि दुनिया में तो इसका अजाब होगा ही लेकिन आखिरात में भी इसका भयानक अजाब देखने को मिलता है और जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उसके बाद ये हुआ कि उस शख्स को कब्र में उतारा गया तो ऐसे वक्त में कुछ ही लम्हों के बाद उसके जिस्म को
कुत्तों ने निकाला और नोच नोच कर खा डाला, जो कि दुनिया वालों के सामने जाहिर हो गया कि ये जो शख्स था वो बहुत ही ज्यादा गुनहगार था। इसी वजह से उसके जिस्म को जमीन ने भी कबूल नहीं किया और अल्लाह ताला को भी मंजूर नहीं था कि इसका जो जिस्म है वो कब्र के अंदर रहे। तो ऐसे वक्त में उसके जिस्म को कुत्तों ने नोच नोच कर खा डाला। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से उस शख्स पर अजाब नाजिल हुआ। इसलिए अल्लाह ताला हर गुनाह से पनाह मांगनी चाहिए। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।